गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक चल रही है? यस। चलिए, तो आज या पिछले जो क्लिप हम लोग ने देखे थे उसमें हम लोग आखिरी वक्त थ्योरी किए थे 2, जिसपे एक भी क्वेश्चन नहीं किए। कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू लाई इन अ प्लेन। और जब 2 लाइन एक प्लेन में लाई करती है तो अपन उन्हें कोप्लेनर लाइंस कहते हैं। तो उन्हीं पे आज क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन x + 4/3 y + 6/5 z - 1/-2 full and also passing through the point 2, 4, -3। ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन को कंटेन करे और इस पॉइंट से पास करे। तो थ्योरी हम लोग ने की थी। स्टॉप द वीडियो, सॉल्व बाय योर ओन, ट्राई करिए, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में भी मिल सकता है, जेईई मेन में मिल सकता है। एडवांस में इतना टफ क्वेश्चन मिलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भूल जाते हैं। कंटेनिंग द लाइन, डायग्राम बनाते हैं। अपन लोग को लेट्स सपोज ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। क्या है? इस लाइन को कंटेन कर रहा है, मतलब ये लाइन प्लेन में लाई कर रही है। ये लाइन प्लेन में लाई कर रही है। ये लाइन प्लेन में लाई कर रही है। इसका मतलब -4, -6, 1 और डायरेक्शन रेशियो 3, 5, -2। लाइन लाई कर रही है -4, 6, -1, और जो प्लेन है इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो ये पॉइंट लेट्स सपोज 2, 4, -3। अब भूल जाइए कि लाइन कंटेन करना है या क्या कंटेन करना है। हमें निकालना क्या है, वो हमें भरमा रहा था। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। खत्म हो गया। इसका तो आपके पास पका पकाया फार्मूला रखा है। क्या कह रहा है? हम नई थ्योरी के थ्रू आ गए, लेकिन आप देखोगे तो आपको गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ लाइन। क्या होता है फार्मूला? इक्वेशन ऑफ प्लेन x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a b c। अब इसमें से जिसको x1 y1 z1 मानना हो, जिसको x2 y2 z2 मानना हो, मान लीजिए। तो अब आप क्या कहेंगे? x - x1 इसको मान लेते हैं, तो x + 4 y + 6 z - 1 x2 - x1 2 - 4 6, ये x2 y2 z2 मान लीजिए। ये x1 y1 4 - + 6 10 -3 -1 -4 ABC किसके पैरेलल? लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3, 5 -2 = 0। तो देखिए, जान करके आपको फार्मूला लगाना पड़ा, या क्वेश्चन में क्या दे दिया? लाइन को कंटेन करना है, आप उसी में घूम रहे हैं। कैलकुलेट करिए, फटाफट जल्द आंसर लिखिए, फिर आगे बढ़िए। तो सॉरी, इसमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन में एरर था। 2, 4, +3 करिए, 2, +4, और तब ये जो है आपका, ये यहाँ पर 2 आएगा। अब इसके आगे प्रोसीड करिए। इसमें ये प्रिंटिंग एरर थी। 2, 4, 3 करिए एंड देन प्रोसीड। तो x + 4 × -20 - 10 -y + 6 × -12 - 6 + z - 1 × 30 - 30 = 0। तो सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। 5x - 3y + 2 = 0। तो कहने का मतलब क्वेश्चन था, एक लाइन को कंटेन कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। कहने को ये बताया, लेकिन हमने फाइनली देखा कि प्लेन 2 पॉइंट से पास कर रहा है और एक लाइन के पैरेलल है। इसका फार्मूला हमें याद था, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट लाइन्स x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/-3 is equal to z plus 2/1 and x minus 7/-3 is equal to y/1 is equal to z plus 7/2 are coplanar. पहले coplanar, फिर also find equation of plane containing them. Also find equation of plane containing them. तो ये भी आपका ओरल क्वेश्चन है। कंडीशन आपकी होती है कोप्लेनरिटी की। क्या कंडीशन होती है आपकी? कंडीशन होती है, आप पूरा लिखिएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अगर ये जीरो है तो दो लाइंस कोप्लेनर होती हैं। x1 y1 z1 क्या है? जहां से पहला पॉइंट पास कर, पहली लाइन पास कर रही है 3 माइनस 1 माइनस 2। x2 y2 z2 जहां से दूसरी लाइन पास कर रही है 7 0 माइनस 7। और a1 b1 c1 इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। तो नाउ ये जीरो होना चाहिए। तो नाउ x2 माइनस x1 7 माइनस 3 4, x2 y2 माइनस y1 1 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5, a1 b1 c1 2 माइनस 3 1 माइनस 3 1 2 is equal to 4 into minus 6 minus 1 minus 1 into 4 plus 3 minus 5 into 2 minus 9 minus 28 minus 7 plus 35 which is 0. Hence lines are coplanar. Hence lines are coplanar. Hence lines are coplanar. अब फिर से करिएगा, हम इसे में कम कर लेते हैं। अब फिर से लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम विल बी, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम विल बी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम ये होता है। तो इसी में हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। x माइनस x1 दैट इज x माइनस 3, y प्लस 1, z प्लस 2, a1 b1 c1 2 माइनस 3 1 माइनस 3 1 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 1, y प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 प्लस z प्लस 2 इंटू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करिए फटाफट, देखिए क्या आ रहा है। तो माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 4 प्लस 3 7 7। तो माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 से डिवाइड, तो x माइनस 3 प्लस y प्लस 1 प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है, या कहा जाए प्लेन पासेस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि d 0 है। अगर d 0 होता है तो प्लेन ओरिजिन से पास करता है। तो दिस इज क्वेश्चन, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड में मिल सकता है जेईई मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन्स x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 3z प्लस 2 आर कोप्लेनर। Also find equation of plane containing them। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में एक लाइन आपको सिमेट्रिक फॉर्म में दे दी और एक लाइन प्लेन फॉर्म में दे दी। तो क्या करना होगा सोचिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो
इस क्वेश्चन में फर्क ये हुआ कि भाई ये लाइन तो सिमेट्रिक फॉर्म में दी, ये लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं दी है। तो सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं दी तो अपन कन्वर्ट कर लेंगे, और बड़ा आसान भी है क्योंकि इसमें z नहीं है, इसमें y नहीं है, तो करना आसान है। क्योंकि इससे हमने क्या किया, इससे हमने x इक्वल टू लिखा 3y माइनस 1/4, और इससे हम लोग ने लिखा x इक्वल टू 3z माइनस 2/5। भाई हमारे सिमेट्रिक फॉर्म में क्या करना होता है, x इक्वल टू y इक्वल टू z में लाना होता है। तो दिस x इक्वल टू 3y माइनस 1/4 3z माइनस 2/5, लेकिन x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x/3 से इसको भी डिवाइड किए, y माइनस 1/3/4 z माइनस 2/3/5। नाउ दिस लाइन एंड दिस लाइन x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4। सेम क्वेश्चन पिछला हो गया। क्या करना है, फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर 0 है तो कोप्लेनर है, तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया शो करिए कोप्लेनर है, मान लिया कोप्लेनर, तो वो प्रूफ हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर फार्मूला आपके पास अवेलेबल है। लेकिन ये क्वेश्चन देने के पीछे मेन रीजन ये है कि एक तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसके अलावा भी इसको बना सकते हैं, वो भी सोच लीजिए, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा। तो ये तो पहला तरीका हमने क्या किया, और अगर मान लो z भी होता तो थोड़ा सिमेट्रिक फॉर्म में लाना लंबा, तब क्या करते थे, z को k मानते थे, फिर पूरा सॉल्व करते थे, सिंपलीफाई करते थे। सिंपलीफाई हाँ भी कर रहे हैं, लेकिन एज्यूम नहीं करना पड़ा, ओरली हो गया। और अगर इसमें भी xyz होता, इसमें भी xyz होता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइमिंग बढ़ जाता। उस केस के लिए दूसरा मेथड ज्यादा फायदेमंद होगा। इस केस में तो खैर सिमेट्रिक फॉर्म में भी लाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, और तो दूसरा मेथड भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया, आपने से बनाना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी बना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों कोप्लेनर है, इसका मतलब जिस प्लेन में ये लाइन लाई कर रही है उसी प्लेन में ये लाई कर रही है, लेकिन ये लाइन किस फॉर्म में दी हुई है, प्लेन फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं ये जो लाइन है, अगर इसका फैमिली ऑफ प्लेन्स लिखे तो इस लाइन इसमें लाई कर जाएगी प्लेन में। इनका फैमिली ऑफ प्लेन कहां से पास करता है, दो प्लेन का फैमिली ऑफ प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर इनका फैमिली ऑफ प्लेन्स इन दो प्लेन का लिखेंगे तो इसका मतलब वो लाइन इस प्लेन में लाई करेगी। तो लिखिए जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसमें ये लाइन लाई करे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइन एंड ऑफ, तो अब जो भी लिखना हो तो आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइप 5x माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज 5 लैम्डा प्लस 4 इंटू x माइनस 3y माइनस 3 लैम्डा z प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। अब इसके बाद थोड़ा सा सोचिए क्या करना है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही है कि भाई ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देगा, वो लाइन होगी, तो इसका मतलब वो जो इनका फैमिली ऑफ प्लेन से, इसका मतलब लाइन इसमें लाई कर रही है। अब आगे क्या सोचना है, ये 1 मिनट सोचिए, फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो भाई करना क्या है, कोप्लेनर है, इसका मतलब ये जो लाइन थी इसमें लाई कर रही है, और कोप्लेनर होगी तो ये लाइन भी इसमें लाई करेगी। भाई अगर कोप्लेनर, क्वेश्चन में कह रहा है कोप्लेनर, तो हम मान के चल रहे हैं ये लाइन इसमें लाई करेगी, इसमें लाई करेगी मतलब ये लाइन और प्लेन पैरेलल होगा। तो x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 लाई इन द प्लेन। तो ये लाइन और ये पैरेलल होंगे, मतलब 10 लैम्डा प्लस 8 माइनस 9 माइनस 12 लैम्डा इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना बचा, माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू माइनस हाफ, लैम्डा इक्वल टू माइनस हाफ। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ हो गई, तो पुट करिए माइनस हाफ, पुट करने पर माइनस 5/2 प्लस 4 इंटू एक्स
माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3/2z 2 लैम्डा इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 लैम्डा इक्वल टू -1, तो यहाँ पर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 है, तो 3x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस y प्लस z इक्वल टू 0। देखिए कहीं कैलकुलेशन तो गलती नहीं हुई। यहाँ सॉरी 6 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हमने उसे एक साथ एलसीएम भी ले लिया है, तो यहाँ पर माइनस 2y प्लस z स्क्वायर। और एक चीज ये, और 1, 2, 3 एल्सो पास थ्रू, क्योंकि जरा ध्यान से सुनिए, हमने ये कहा कि लाइन लाई करती है तो 2 शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। पहली पैरेलल होना चाहिए, दूसरा पॉइंट भी, अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर दोनों लाइन कोप्लानर नहीं होंगी, तो वो भी शो करना होगा। बोर्ड में आया तो वो भी शो करना पड़ेगा, और जेईई मेन में आया तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो एल्सो पास थ्रू कहाँ, इसके पॉइंट से 1, 2, 3, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, यस 1 - 4 + 3 0। क्यों? किसी लाइन को प्लेन में लाई करने की 2 शर्तें होती हैं। पहला, लाइन प्लेन पैरेलल हो, और लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट प्लेन में भी लाई करे। तो दोनों शर्तें फुलफिल हो रही हैं, इसलिए ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, इसलिए ये लाइन और ये लाइन कोप्लेनर हैं। क्या है? कोप्लेनर। और ये जो प्लेन निकल करके हमको आ गया, ये प्लेन कौन सा प्लेन होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ लाइंस। जो इक्वेशन हम लोग अलग, फिर पहले तो प्रूफ, उस मेथड से पहले प्रूफ करते थे, फिर प्लेन निकालते थे। इसमें प्लेन भी मिल गया और प्रूविंग भी हो गई। कर देते हैं। तो भाई क्या किए इस क्वेश्चन में? सेकंड मेथड में ये लाइन था, तो हम लोग ने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो इसका मतलब ये जो प्लेन, ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, ये तो कंफर्म हो गया। ओके, आगे बढ़े। अब हमें लेम्डा निकालना था, तो हमने क्या किया कि इस प्लेन में इस लाइन को भी लाई कराना है। क्यों? क्योंकि कोप्लेनर है, तो ये लाइन भी इसमें लाई करेगी। तो जब प्लेन और कोई लाइन प्लेन में लाई करती तो 2 शर्तें होती। पहली, प्लेन और लाइन पैरेलल हो, दूसरी, लाइन का पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करे। तो हमने पहली कंडीशन पैरेलल बनाई, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0, लैम्डा निकला है, प्लेन की इक्वेशन निकाल ली है। अब दूसरी शर्त भी चेक करना जरूरी है, 1, 2, 3 से पास भी करता है, इसका मतलब ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है, और ये लाइन भी इस प्लेन में लाई करती है, इसका मतलब दोनों लाइन कोप्लेनर है। और दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ लाइन। तो कोप्लेनर लाइन के बाद एक जनरल क्वेश्चन क्या है, ये सबसे बनना चाहिए फटाफट जल्दी से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन वेक्टर r = 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड द प्लेन वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप माइनस 5 = 0। फटाफट जल्दी से बना दीजिए। थोड़ा सा अपना सोचिए, डायग्राम बनाइए, और वेक्टर फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा दिखाई देगा। और देखिए फिर क्या चाह रहा है, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर है और ये डायरेक्शन वेक्टर है। तो ये लाइन की इक्वेशन आपकी आ जाएगी x - 2 अपॉन 1 y + 2 अपॉन -1 z - 3 अपॉन 4। सब ज्यादा आसान रहता है, ज्यादा हमको। और प्लेन की इक्वेशन हमारी आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x + 5y + z - 5। अब देखना है कि अगर ये लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर लाइन प्लेन को कट कर दे तो डिस्टेंस का मतलब हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 0। तो एक तो आंसर 0।
अगर लाइन प्लेन को कट नहीं कर रही है तो इसका मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल होगी, या लाइन प्लेन में लाई करेगी, तो ही केस है, और लाइन प्लेन में लाई करी तो भी जीरो, तो इस केस में भी जीरो, इस केस में भी जीरो, इस केस में नॉन जीरो। पहले आइए देखते हैं। तो जैसे ही हमने देखा A1 B1 C1 A2 B2 C2, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, 1 माइनस 5 प्लस 4 0 है, मतलब लाइन पैरेलल है प्लेन के। तो लाइन प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये केस तो खत्म हो गया कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसमें भी दो केस हैं। अब दो केस हैं, इसका मतलब ये जो लाइन कहां से पास कर रही है, 2, -2, 3। अगर 2, -2, 3 प्लेन में लाई करेगा, प्लेन में लाई करेगा, तो लाइन प्लेन में लाई करेगी, और अगर प्लेन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आइए देखते हैं। इंप्लाइज दैट 2 -10 प्लस 3 -5 नॉट इक्वल टू 0, मतलब लाइन does not lie in the plane, implies that line does not lie in the plane। इसका मतलब अपन लोग का ये वाला केस। तो अब ये वाला केस आया तो करना क्या है, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। खैर अभी क्या होगा बोल सकते नहीं, क्योंकि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कुल मिला के पता चला कि आपके पास ये प्लेन है और ये लाइन आपकी पैरेलल है। निकालना क्या है, लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस। तो लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन की किसी भी पॉइंट से ले लें, तो किस पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से 2, -2, 3, मतलब डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from 2, -2, 3 to the plane। ये निकालना था। तो लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लाइन प्लेन को कट करे 0, या लाइन प्लेन में लाई करे 0, या लाइन प्लेन में लाई ना करे और पैरेलल हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो पॉइंट कौन सा लेंगे, जो लाइन का गिवन पॉइंट होगा, और चाहे तो हम बदल भी सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू कुछ पुट करके, लेकिन क्यों उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी मॉड कहाँ से, ये प्लेन की इक्वेशन 2 - 10 प्लस 3 - 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 25 + 1। तो 15 5 मतलब 10/3√3 या 10√3/9 यूनिट, 10√3/9 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा हमने लोग ने बात की, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द प्लेन 3x + 2y + 2z + 5 = 0 measured parallel to the line। Stop the video, try to solve your own, think the question and take maximum 2.5 minutes and come back। तो चलिए आइए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपसे कह रहा है फाइंड इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये हमारे पास प्लेन है, प्लेन क्या है 3x + 2y + 2z + 5। पॉइंट 2, 3, 4 0 नहीं, इसका मतलब पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है, लेकिन कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन के पैरेलल, मतलब जो डिस्टेंस निकालनी है इसकी प्लेन से, उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो 3, 6, 2 होंगी। क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इस प्लेन से इस लाइन के पैरेलल। इस लाइन के पैरेलल का मतलब इस पॉइंट से जो
प्लेन को पॉइंट मिलेगा उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो और इसकी डायरेक्शन रेशियो सेम होगी। तो मतलब हम लोग को ये पी क्यू निकालना है। तो इसका मतलब पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ पी क्यू की बात करें तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू विल बी x माइनस 2/3 y माइनस 3/6 z माइनस 4। इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल मतलब इस लाइन के पैरेलल का मतलब इस लाइन के डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब इसकी डायरेक्शन रेशियो इसकी डायरेक्शन रेशियो विल बी सेम। अब कहां कट कर रहा है? क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 6 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 4। अब क्यू क्या है? क्यू लाई इन द प्लेन, क्यू लाई इन द प्लेन। तो 9 लैम्डा प्लस 6 12 लैम्डा प्लस 6 4 लैम्डा प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 9 कितना 25 लैम्डा और कितना प्लस 25, मतलब लैम्डा की वैल्यू -1। तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना -3 प्लस 2 -1 -6 प्लस 3 -3 -2 प्लस 4 2। तो P का कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट तो डिस्टेंस कहलाएगी PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 2 प्लस 1 9 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 36 x2 माइनस z2 माइनस z1 दैट इज 6। तो इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल इस प्लेन की डिस्टेंस विल बी 7 यूनिट। 7 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली तरह का, नेक्स्ट टाइप, प्रूव दैट द प्लेन्स 12x minus 15y plus 16z minus 28 is equal to 0, 6x plus 6y minus 7z minus 8 is equal to 0, and 2x plus 35y minus 39z plus 12 is equal to 0 have a common line of intersection। सोचिए और फटाफट जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द प्लेन हैव कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब तीनों प्लेन फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, सेम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम इस तरह से देखना चाहें तो हम क्या करेंगे? पहले दो प्लेन इसका इसका फैमिली ऑफ प्लेन या केवल प्लेन या कोई जरूरी नहीं है फैमिली कहने की, प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अगर इसे हम P1 कहें, इसको P2 कहें, P1 प्लस लैम्डा P2 दैट इज 6 लैम्डा प्लस 12 x प्लस 6 लैम्डा माइनस 15y प्लस माइनस 7 लैम्डा प्लस 16z माइनस 8 लैम्डा माइनस 20। ये क्या आया? ये इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन। तो अगर ये प्लेन और ये प्लेन सेम हो जाए तो ये प्लेन भी इस फैमिली का प्लेन हो जाएगा, इस फैमिली का प्लेन हो जाएगा, मतलब तीनों की सेम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी, तीनों की सेम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब दिस प्लेन शुड बी सेम एज दिस। तो क्या करेंगे? कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, 6 लैम्डा प्लस 12 अपॉन 2 is equal to 6 lambda minus 12 upon 35 is equal to minus 7 lambda plus 16 upon minus 39
इज इक्वल टू -8 लैम्डा -28 अपॉन तो आप क्या करेंगे इसमें, अभी पूरा काम नहीं हुआ, किन्हीं दो को जो तुमको अच्छी लगे, किन्हीं दो से लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम दो का अच्छे क्या, कोई सब तो एक ही जैसा, तो इन दो के ले लिए। तो लैम्डा प्लस इक्वल टू इधर आकर के 198 लैम्डा इक्वल टू -450। तो लैम्डा कितना आया, -450 अपॉन 198। तो कैसे कैंसिल हो रहा है 3 से, तो फिर 2 से भी कैंसिल हो रहा है, नहीं फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 9 से भी कैंसिल हो रहा था, और फिर -25/11। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई, इस लैम्डा की वैल्यू के लिए ये चारों इक्वल होनी चाहिए, ये आपको क्रॉस चेक करना है, ये कर लीजिएगा। तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा दे हैव सेम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। एक बात ये, एक चीज यहाँ पे और बताते चलते हैं, जो आपको मन करे तो बना लीजिएगा, नहीं तो इसको और क्या वो कह सकता था, आपको ये कह सकता था, ये प्लेन ना कह करके आपसे कहता प्रूव दैट these three equation in three variables, linear equation in three variables have infinitely many solution। और ये आपके सिलेबस में भी है, किस फॉर्म में, मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट में। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता था कि ये तीनों प्लेन ना कह करके क्या है, these are three linear equation in three variables have infinitely many solution। इतना ही पूछता, prove that they have infinitely many solution। तो एक्चुअली इस तरह से भी आप आ सकते थे। और अब आप याद करिएगा कि a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0, a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equal to 0। जब ये इक्वेशन ऑफ लाइंस थी या जो भी थी इक्वेशन थी इन थ्री वेरिएबल्स, तो इनके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होने की क्या कंडीशन थी वो देखिएगा, उस तरह से भी जा सकते हैं। और प्लेन में इसमें सारी चीजें दिख रही है, इस तरह से भी जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन एंड आल्सो कंटेनिंग इट्स प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन। हम लोग ने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ प्रोजेक्शन निकालना सीखा है। तो यहां पर आपको इस लाइन और इस लाइन का इस प्लेन पे प्रोजेक्शन दोनों को कंटेन करने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसके पहले हम लोग ने केवल लाइन ऑफ प्रोजेक्शन निकाला था। ट्राई टू सॉल्व। तो आइए देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कंटेनिंग द लाइन। तो पहली बात a1 a2 2 -3 -3, मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेगी। तो अब अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो पहले आइए देख लेते हैं। फिर ये प्लेन है 2x + 3y - z - 1 और ये आपकी लाइन है और लाइन की इक्वेशन है x - 3/2 y + 2/-1 z - 1/3। अब जब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, इस लाइन का इस प्लेन में प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन क्या कहते हैं कि ये पॉइंट अपन लोग पकड़े और यहां से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इस प्लेन, तो ये जो लाइन है ये अपनी लाइन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाती है। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों को एक प्लेन निकालना है, इसका मतलब ये लाइन को प्लेनर होगी। तो एक तरीका तो ये कि भाई लाइन ऑफ प्रोजेक्शन निकालना सिखाया था आपको, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लीजिए और फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन
x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, या जो भी फार्मूला है, दो कोप्लानर लाइन है उनको कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन, वो तरीका। दूसरा तरीका जिसमें लाइन ऑफ प्रोजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आइए देखते हैं। तो अगर इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है और इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है, इसका मतलब जो प्लेन होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है, इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है, और रादर देन कह लीजिए कंटेन करके वो यहीं से कंटेन करके नीचे चला गया होगा प्लेन। इस लाइन को कंटेन करते हुए, इस लाइन को कंटेन करते हुए, या किस ग्रीन से बनाए थे तो ग्रीन से बना देते हैं, इस लाइन को कंटेन करते हुए और प्लेन अपना नीचे इधर कहीं चला गया होगा इस तरीके से, और प्लेन जहाँ जाना होगा। मतलब अगर आप देखो तो जरा ध्यान से देखो, ये लाइन इसमें लाई कर रही है, ये जो लाइन है ये 0.3, -2, 1 है। जो लाइन जो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्लेन किस में, जिसको ये लाइन को कंटेन करे और प्रोजेक्शन लाइन को कंटेन करे। इसका मतलब 3, -2, 1 से पास कर रही है, और इसकी डायरेक्शन रेशियो 2, -1, 3। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये क्या होगी, ये इस प्लेन के पैरेलल होगी, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन प्लेन में लाई कर रही है। इसका मतलब ये इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल होंगे। तो ये जो पैरेलल होंगे और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इसके कोएफिशिएंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये प्लेन के नॉर्मल है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए 2, 3, -1। क्वेश्चन खत्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through one point and parallel to two lines। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा x - 3 y + 2 z - 1 2 - 1 3 2 3 - 1। तो हमने क्या किया, इस बार हमने पूरा डायग्राम बना के देख लिया, और डायग्राम से हमें दिखा कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ प्रोजेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, और उससे भी बहुत आसान फार्मूले में एक लाइन में खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हम लोग को आधा घंटा हो गया होगा, नहीं थोड़ा पहले आकर के इधर शुरू कर देते हैं।
तो क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, आइए देखते हैं। Assuming the plane 4x minus 3y plus 7z is equal to 0 to be horizontal, find the equation of the line of greatest slope through the point 2, 1, 1 in the plane 2x plus y minus 5z is equal to 0। तो सबसे पहले एक नई बात आ गई, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो पहले सबसे पहले अपने अपने डिक्टेट करिए, लिखूंगा नहीं, अपना अपना लिखिए। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप किसे कहते हैं? तो लिखिए line of greatest slope through a given point in a plane। line of greatest slope लिखते जाइए, line of greatest slope through a point in a plane is a line through the point, comma, is a line through the point perpendicular to the line of intersection, perpendicular to the line of intersection of the plane, perpendicular to the line of intersection of plane with any horizontal plane, with any horizontal plane, with any horizontal plane। तो अब डायग्राम बनाइए, कोशिश करिए, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप की डेफिनेशन बता दी गई है, एंड प्रोसीड करिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप किसे कहते हैं? तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप प्लेन में लाई करती है, और वो जहां पर जो प्लेन होता है इस प्लेन में लाई करेगी, और ये प्लेन जहां इसको कट करेगा, तो ये लेट सपोज ये प्लेन है जिसमें लाई करना है उसे, ये आपका 2x प्लस वाई माइनस 5z। तो इस प्लेन में क्या कह रहा है डेफिनेशन? इस प्लेन में जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है वो क्या होगी? जरा पढ़िए तो फिर डेफिनेशन एक बार, क्या कह रहा है? आपको क्या कह रहा है? डेफिनेशन पढ़िए। तो अब आपको जो लाइन है इस प्लेन में लाई करेगी, किस प्लेन में? इसमें, और ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन को जहां कट कर रहा वहां पे ये परपेंडिकुलर होगी, और ये 2, 1, 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, अगर इसकी डायरेक्शन इस एबीसी मान लीजिए, तो फिर प्रोसीड करिए। हाँ, आइए देखते हैं। तो हमने क्या करना है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो एबीसी मान लेना है, एबीसी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप वगैरह वगैरह जो भी अपना लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? x माइनस 2 अपॉन ए, वाई माइनस 1 अपॉन बी, z माइनस 1 अपॉन सी। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या निकालना है? एबीसी। तो जो लाइन है इस प्लेन में लाई कर रही है, इसका मतलब इसका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। तो इसको अलग करके किधर लिख लेते हैं? इधर लिख लेते हैं, 2a प्लस b माइनस 5c 0। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इस पॉइंट का नाम a और इस पॉइंट का नाम b और इस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का नाम l दे दें, तो दूसरी शर्त ये है कि जो l है वो AB के परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। मतलब AB के जो परपेंडिकुलर है, मतलब वो क्या है? AB इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कैसे निकालेंगे? तो ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ AB x अपॉन दिस इंटू दिस, दोनों इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमको ये गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 5z 0, 4x माइनस 3y प्लस 7z। ये दोनों इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, और जो बनाएंगे AB, तो यहीं से हमको इक्वेशन ऑफ AB मिलेगी, x अपॉन 7 प्लस 15, 7 प्लस 15, देखिए सही है, x अपॉन 7 प्लस 15 इज इक्वल टू y अपॉन, कैलकुलेशन सही है ना,
2x प्लस वाई माइनस 5z 4x, तो y 7 माइनस माइनस हो जाएगा y अपॉन -20, y अपॉन -20 माइनस 14, -20 माइनस 40, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z -6 -4, तो x अपॉन -8, y अपॉन -34, z अपॉन -10, या x अपॉन 4, y अपॉन 17, z अपॉन 5। ये किसकी लाइन, ये इक्वेशन ऑफ ए बी आई। ए बी और ये लाइन, इसको हम लोग ने एल नाम दिया है। ए बी और एल भी परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो a1 a2, तो 4a प्लस 17b प्लस 5c इक्वल टू 0, 4a प्लस 17b प्लस 5c इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हमारा टारगेट क्या है, ABC निकालना। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो, तो A अपॉन बोलो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 85, B कितना हो जाएगा, B अपॉन -20 -10, C अपॉन हो जाएगा 34 -4, A अपॉन 90, B अपॉन -30, C अपॉन 30, या A अपॉन 3, B अपॉन -1, और यही रेशियो ही ABC की वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, सो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप आपका जो भी है वो आपका हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। आज की क्लास इतना ही, ओके, बाय बाय।